MIM का दामन थामा हूँ और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार और बहुत ही पढ़े लिखे और मजबूत ये सांसद हैं और MIM पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं MIM में जान के खुशी होगी। एक बार नहीं, दो बार राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है और मैग्सेसे से लॉरेट किरण बेदी जी से भी अवार्ड मिला है। सबको मिलकर और एक अच्छे लीडर का सिलेक्शन करें, क्योंकि जब किसी पे कोई केस होता है तो एक अच्छा वकील खोजता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो अच्छा डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ कोई भेदभाव या जात पात नहीं करता है। इसलिए लीडर चुनने की बारी आए तो एक अच्छे लीडर को चुने। आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि पता ही होगा कि पिछले कई दिनों से हम लोग जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके जो भी दावेदारी पेश किए हैं सबका इंटरव्यू लेते हैं। आज हमारे साथ है साहब फैसल साहब जो कि कटिहार से हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आज वो दारुल ईमान क्यों आए थे। सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप दारुल ईमान आज क्यों आए थे। देखिए, आज हम अपनी जो कटिहार जिला का 66 प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र है जी, उससे हम दावेदारी पेश करने यहाँ आए थे आज दारुल ईमान में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे मौका दिया जाएगा और पार्टी अगर मौका देती है कि तो फैसला आला कमान करेंगे। अख्तर ईमान साहब फैसला करेंगे, आदिल हसन आज़ाद साहब, माजिद हुसैन साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो फैसला होगा मेरे सर आंखों पे होगा। और हम लोग लगातार पिछले 12 वर्षों से लगातार जो है समाज से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर जो है MIM काफ़ी मजबूत है प्राणपुर में और हमको पूरी उम्मीद है अगर MIM हम लोग को चुनाव लड़ने का मौका देती है तो हम लोग प्राणपुर विधानसभा सीट में भारी मतों से हम लोग जीत दर्ज करेंगे और हम लोग भाजपा को हराएंगे वहाँ पे। सर, कितने दावेदार हैं आपके वहाँ पे MIM से? मुझे तो नहीं मालूम कितने दावेदार हैं, लेकिन मैं अपनी दावेदारी पेश किया हूँ और एक मजबूत दावेदारी हम लोगों ने पेश किया है। और लगातार लोगों का ये रुझान है कि शाह फैसल जो है क्योंकि लोगों के बीच लगातार जुड़ा हुआ है और वहाँ पर लोग जो है स्थानीय विधायक देखना चाहते हैं। प्राणपुर विधानसभा की विडंबना ये रही है कि हमेशा बाहरी लोगों को टिकट दिया गया और बाहरी लोग वहाँ से विधायक बने हैं। और अब लोगों को एक उम्मीद की किरण और लोगों का अपार समर्थन मुझे मिला है कि लोग अब ये चाहते हैं कि शाह फैसल और इस प्राणपुर का नेता, प्राणपुर का बेटा बहुत ज्यादा वहाँ ये स्लोगन फेमस है और उन लोगों का यही चाहत है कि शाह फैसल जो है प्राणपुर विधानसभा से जीतकर विधानसभा में हमारे यहाँ की बात को, यहाँ की समस्याओं को विधानसभा में उठाए, ताकि जो भी परेशानी है या हम खास करके हम देखते हैं अपार जन समस्या है हमारे यहाँ और कई अहम मुद्दा है। खासकर प्राणपुर में हम लोग बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बाढ़ पीड़ित महानंदा नदी के दोनों ही छोर में प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र है जो 23 पंचायत पूर्वी छोर में और 17 पंचायत जो है पश्चिमी छोर में प्राणपुर महानंदा नदी के है। तो वहाँ की समस्याएं अपार हैं, जिसमें खास करके महानंदा नदी में आजमनगर से खोपड़ा रोहिया पुल एक बहुत ही अहम पुल है, उसको बनना चाहिए, उसके लिए कोशिश हो रही है। और इसके अलावा दुर्गापुर घाट में वहाँ पर महानंदा नदी में पुल बनना चाहिए। और खासकर कई ऐसे मुद्दे हैं। NH लाभा के पास जो प्राणपुर प्रखंड में, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र का प्राणपुर प्रखंड में NH 81 जो है वो काफी दिनों से अधूरा है, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। और सालमारी आजमनगर रोड का चौड़ीकरण होना और कई ऐसे जन समस्याएं हैं, किसानों का खास करके जो समस्या है, जैसे वहां पर जो है हमारे किसान जो है आजकल प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हाल, एक तो बाढ़ से परेशान रहते हैं और फिर जब खेती होती है तो मुनाफा नहीं होता है। तो इसलिए मेरी एक कोशिश ये रहेगी किसानों के लिए कि हर खेत में बिजली पहुंचाएं ताकि सस्ते में उसका जो खेती बाड़ी हो सके। और इसके अलावा हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो मेरी एक कोशिश ये भी रहेगी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक जो है फसल क्रय केंद्र, एक मंडी बनाई जाए, ये मेरी दूसरी कोशिश होगी। और खास करके एजुकेशनली हमारा एरिया बहुत पीछे है, वहाँ पर मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है, मेरी कोशिश रहेगी वहाँ एक यूनिवर्सिटी हो। और दूसरी कोशिश है कि स्वास्थ्य का एक बड़ा केंद्र नहीं है तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, ताकि हम लोग जो है वहाँ के गरीब और मजदूर जो है जो वहाँ पर बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए इलाज हो सके। और सबसे बड़ा समस्या हमारे यहाँ एक और है, पलायन का बहुत ज्यादा समस्या है। जो हमारे यहाँ के मजदूर वर्ग हैं ये बाहर जाकर, आपने कोरोना वायरस और लॉकडाउन में देखा कि हमारे यहाँ से काफी मजदूर दिल्ली में और बाहर जो है काम कर रहे हैं और बहुत ही अभी उन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई। तो एक कोशिश उनकी भी है
और दूसरा युवाओं के लिए जो हम लोग कुछ कर सकें, खास करके पहला काम हम लोगों ने जो किया, सालमारी में एक ITI कॉलेज खोला। क्योंकि मैं पेशा से इंजीनियर था, तो मेरी कोशिश ये थी कि सबसे पहले इस एरिया को एजुकेशनली आगे बढ़ाया जाए। तो उसके बाद जो है लगातार ये सब कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि पार्टी आलाकमान आपको टिकट देगी, और आपको क्यों पार्टी टिकट दे? बिल्कुल, आपका सवाल तो सही है, बिल्कुल सही है पूछना। तो मैं तो ये कहा कि जो ये फैसला तो पार्टी आलाकमान लेंगे, अख्तरुल इमान साहब लेंगे, आदिल हसन आजाद साहब हैं, माजिद हुसैन साहब जो बिहार के प्रभारी हैं, और इसके अलावा हमारे जिला अध्यक्ष अफसर साहब हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी के सरबराह हैं। तो ये लोग जो है डिसीजन लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लोगों का डिसीजन जो है प्राणपुर विधानसभा के हक में होगा। और MIM काफी मजबूत, जब से हमने ज्वाइन किया है MIM को वहाँ बहुत मजबूत किया है, और मुझे उम्मीद है कि प्राणपुर विधानसभा सीट हम लोग निकालेंगे, और हम लोग सीमांचल से एक जो है मजबूत विधानसभा बनाने की हम लोगों की कोशिश है, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान इसमें डिसीजन लेंगे और हम लोग को लड़ाएंगे। एक सवाल, अगर आपको वहाँ के लोग चुन लेते हैं, विधायक आप अगर बन जाते हैं, तो क्या लगता है सारे समस्या आप वहाँ से क्या नाम हल कर लेंगे? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सारी समस्याएं एक बार में ही हल हो जाए। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि हमसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा वो जरूर करेंगे, क्योंकि एक कहा जाता है कि खत के लिफाफे से मजमून का पता चलता है। तो आप लोगों ने वहाँ के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने और सीमांचल के लोगों ने देखा है शाह फैसल किस तरह काम किया है। जब 2017 में बाढ़ आया था, तो उसमें हम लोगों ने लगभग 30,000 परिवार को बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाया था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने विकलांग लोगों के लिए भी काफी काम किया, जिसमें 1500 ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और बड़े बड़े मेडिकल हेल्थ कैंप्स भी लगाए हम लोगों ने, और कई बड़े बड़े काम वहाँ पे हुए हैं। और ऑटो रिक्शा, अब खास करके हमारे यहाँ जो है ज्यादातर लोग सफर करते हैं ऑटो रिक्शा में और टोटो में, उन लोगों के लिए शाह फैसल की कोशिश रही, और वहाँ पर सालमारी और आजमनगर में ऑटो रिक्शा चालक संघ बनाने के बाद वहाँ पर जो है ऑटो स्टैंड सालमारी और आजमनगर दोनों जगह बनाया गया। और इस तरह कई ऐसे काम है जो शाह फैसल अभी बिना किसी पद में रह के लगातार काम किया है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं लोगों के बीच रहने की कोशिश करता हूँ, और अभी तक बाहरी विधायक ही वहाँ पर रहे हैं, तो लोगों की चाहत भी यही है कि स्थानीय विधायक जो लोगों के बीच रहता हो, जो लोगों की समस्याओं को सुनता हो। आप मेरे घर में जाएंगे तो हर दिन लगभग सुबह से शाम तक लगभग 100 से 150 200 लोग मेरे घर में आते हैं जन समस्याओं को लेकर, और उनको निवारण के, उनको निदान के लिए मैं लगातार कोशिश करता हूँ, प्रयासरत रहता हूँ। तो लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है और अपार समर्थन है, तो इसी कोशिश। सर, आखिरी सवाल ये है कि आपके साथ अभी आपके पार्टी के साथ ऑल इंडिया मंच एक पार्टी और ज्वाइन हुई है, गठबंधन की है, समाजवादी जनता दल। अगर वहां से वो अगर इलेक्शन लड़ाना चाहे तो आप लड़ेंगे इलेक्शन? नहीं, मैं तो देखिए, मैं MIM का दामन थामा हूँ, और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार और बहुत ही पढ़े लिखे और मजबूत ये सांसद हैं, और MIM पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं MIM में ही रहूंगा, और MIM पार्टी का जो डिसीजन होगा उसी हिसाब से, अगर किसी भी पार्टी के तहत मुझे लड़ने कहेगा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ने से MIM से ही लड़ूंगा, क्योंकि MIM का दामन जो थामा हो असदुद्दीन ओवैसी साहब की ईमानदारी, और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही मजबूत लीडर बनकर उभरे हैं। वो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और मुस्लिमों के लिए, जो खासकर दबे कुचले और मजलूम हैं, यानी MIM मजलूमों की आवाज़ है, और शाह फैसल मजलूमों की आवाज़ बनकर प्राणपुर विधानसभा में उभरा है। पिछले 12 साल से लगातार सोशल वर्क किया है, और शाह फैसल को आपको ये जान के खुशी होगी, एक बार नहीं 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, और मैग्सेसे लॉरेट किरण बेदी जी से भी अवार्ड मिला है। तो हम लोग, और मैं अपने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर, क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, मैं नौकरी छोड़कर लगातार समाज सेवा में आया हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र का, अपने सीमांचल के लिए जितना हमसे जो हो पाएगा हम जरूर करेंगे। सर, आने वाले इलेक्शन में आप अपने वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे, आप सभी लोग प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने जनता है, जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम चाहे आदिवासी हो, चाहे जिस जाति धर्म वर्ग के भी हों, सबको मिलकर और एक अच्छे लीडर का सिलेक्शन करें। क्योंकि जब किसी पे कोई केस होता है तो एक अच्छा वकील खोजता है, जब कोई बीमार पड़ता है तो अच्छा डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ कोई भेदभाव या जात पात नहीं करता है। उसी तरह लीडर चुनने की बारी आए तो एक अच्छे लीडर को चुने आप लोग। और मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है, खासकर प्राणपुर विधानसभा के तमाम जनता से मेरी गुजारिश है कि आप लोग
एक स्थानीय मजबूत और ईमानदार नेता का साथ दीजिए, जो प्रशासन जो भ्रष्टाचार पे लगातार लिप्त है, उनसे जो आंख से आंख मिलाकर बात करता है और लगातार जो है आपके बीच रहता है, आपके हर समस्याओं के बीच रहता है। ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा भेजने की जरूरत है, ताकि आप जो है उनसे आसानी से मिल सकें या उनको बुलाने से आसानी से आपके घर में वो आ सकें। शुक्रिया सर। ये थे शाह फैसल साहब कटिहार से, और इस बार वो विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे प्राणपुर विधानसभा से। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।